जेपीसी कमेटी आज गुजरात में है, अहमदाबाद में लोगों को सुन रही है। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक और जो हैं उनसे बात करते हैं। इमरान भाई, आज सब लोगों ने जो है बात की, रायशुमारी चल रही थी, क्या मुद्दे आपकी साइड से रखा गया और आप कांग्रेस के विधायक होने के नाते आए थे या फिर वक्फ बोर्ड की सभ्य के होने के नाते? मैं दोनों। मैं पहले सबसे इमरान खेड़ावाला, मैं गुजरात विधानसभा का एमएलए हूं और गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड का मेंबर भी हूं। मुझे दोनों के समझो वक्फ बोर्ड की हैसियत से भी मैं गया हूं और एमएलए की हैसियत से भी अब मैं जाने वाला हूं। मैं सरकार के अंदर जो सरकार की तरफ से जो प्रेजेंटेशन करवाया गया है, सरकार के अधिकारियों ने जो किया है कि गुजरात वक्फ बोर्ड ये काम कर रही है और आने वाले दिनों में ये काम करेगी। हम लोगों की खास करके यही बात थी कि भाई मुस्लिम समाज के अंदर जो बात है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम समाज वक्फ बोर्ड को लेकर चिंता में। तो गुजरात के अंदर भी यही हम लोगों ने बात बताई कि इस तरह से जो कानून बनाया जाएगा जिससे मुस्लिम वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है, वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को जो इस्तेमाल करना है, जिसको दरगाह है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, खानका है, वो तमाम जो लोगों ने दान में दी हुई जो है ये प्रॉपर्टीज, तो ये दान में दी हुई प्रॉपर्टीज को इसका इस्तेमाल जो संस्थाएं करती है वो इससे होना चाहिए। क्योंकि आज जिस तरह से जब बात उठती है तो मैं समझता हूं कि इसके अंदर सरकार की मंशा सही लगती नहीं है। इसके लिए मंशा सही नहीं लग रही है कि सरकार जिस तरह से प्रेजेंटेशन कर रही थी कि हम लोग ये करने वाले हैं, लेकिन सरकार उनकी खुद की जमीनें बचा नहीं सकती, गौचर की जमीनें बचा नहीं सकती, रेलवे बेच देती है, एयरपोर्ट बेच देती है। तो ये सरकार की वक्फ की प्रॉपर्टीज है, ये लोगों के दान में दी हुई, ये अल्लाह के नाम के मिली हुई प्रॉपर्टीज को सरकार कैसे बचाएगी? हमारा विरोध यह है कि आने वाले दिनों के अंदर जब लोकसभा और राज्यसभा के अंदर ये बिल आएगा तो हमारा सख्त उस वक्त भी हमारा विरोध रहेगा। कितने मुद्दों पे विरोध किया गया? आपने कहा कि 14 मुद्दे दिए गए थे, सब लोगों ने अलग अलग कहा था या फिर अपना पार्टी की तरफ से स्टैंड था? नहीं, हमारे पार्टी की तरफ से तो मेरा स्टैंड था ही। हमारे पार्टी की तरफ से हमने जो 14 मुद्दे का हमने जो सुझाव दिए, जो 14 मुद्दे थे उसको किस तरह से होना चाहिए वो हमने सरकार को बताया कि ये आपने इस तरह, आपको ये नहीं करना है, आपको ये करना है। वो मुद्दे हमने विगतवार हिंदी, इंग्लिश, गुजराती में तीनों कॉपी हमने इनको चेयरमैन को दिए। जेपीसी के पास आपकी मांग क्या रहेगी? जो चेयरमैन से आपने रजूआत की है, क्या मांग है उनसे? हमारी मांग यही रहेगी कि ये बिल जो आया है इसका हम विरोध कर रहे हैं और आगे भी विरोध करते रहेंगे जहां तक ये बिल रद्द नहीं होता वहां तक। सिर्फ बिल रद्द होना ही चाहिए? रद्द होना ही चाहिए, क्योंकि ये मुस्लिम समाज के खिलाफ वाला बिल है। मुस्लिम समाज को इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये सिर्फ फक्त मैं समझता हूं कि सरकार 4 स्टेट के अंदर इलेक्शन है, उसको मद्देनजर, उसको देखते हुए ये बिल लेकर आई है। सरकार को भी पता है कि बिल लाएंगे तो उसकी जो सहयोगी पार्टियां है, नीतीश कुमार है, चंद्रबाबू नायडू है, वो भी 20% वोट मुस्लिम समाज के लेके इलेक्शन लड़ते हैं, उनके उम्मीदवार जीतते हैं। तो उनको भी जब बिल चर्चा में आएगा तो उनको भी जवाब देना पड़ेगा लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, कि आप ये बिल का समर्थन करते हैं तो आप मुस्लिम के खिलाफ हो। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए ये थे कांग्रेस के विधायक और वक्फ बोर्ड के सदस्य, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि 14 मुद्दे थे जिसको लेकर हम विरोध कर रहे थे और आज भी जेपीसी में उन्होंने विरोध कहा। जो मुद्दे थे वो जेपीसी को दिए गए, इसलिए वो बाहर बात नहीं हो सकती। जैसे गृह राज्य मंत्री ने भी कहा कि जेपीसी के जो मुद्दे हैं वो बाहर चर्चा नहीं हो सकती, इसलिए वो बात नहीं की जाएगी। पर सरकार ने अपना पक्ष रखा है और बाकी जो मुस्लिम संगठन थे उन्होंने भी अपना विरोध दर्ज जेपीसी में करवाया है। अहमदाबाद से कैमरा प्रीतिश के साथ ब्रजेश जोशी, आज तक।